मुंबई 2008। चर्च स्टेशन पे शाम का रश पीक पे था। प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। एक तरफ वड़ा पाव स्टॉल पे भीड़ लगी थी, दूसरी तरफ भजिए और चाय के ठेले पे लाइन लगी थी। अनाउंसमेंट की गूंज, लोगों के टकराते कदम और लोकल ट्रेन के आते जाते हॉर्न, सब एक अजीब सी रफ्तार में थे। आर्या और रोहन बीच भीड़ में से स्लोली प्लेटफॉर्म के किनारे की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों के बीच कोई गहरी बात नहीं हो रही थी, बस छोटी मोटी बातें, गाने, आर्टिस्ट और पुरानी प्लेलिस्ट के प्रेफरेंसेस। फिर रोहन ने अपने पॉकेट से एक पुराना MP3 प्लेयर निकाला और बिना किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बस कैजुअली बोला, ट्राई दिस और बताइए कैसा लगा। उसकी आंखों में हल्का सा मिस्चिफ था। आर्या ने प्लेयर ले लिया बिना ज्यादा सवाल किए। ट्रेन आ चुकी थी। आर्या को विंडो सीट भी मिल गई। कंपार्टमेंट में लोग थके हुए थे। कुछ ने आंखें बंद कर रखी थी, कुछ चुपके से सीट के कोने में फोन चला रहे थे। ट्रेन ने स्पीड पकड़ी और स्टेशन पीछे छूटने लगा। पहिए ट्रैक पर एक बराबर तालमेल में गूंज रहे थे। आर्या ने बैग से प्लेयर निकाला, ईयरफोन्स लगाए और प्ले दबा दिया। पहला साउंड, एक मेलोडी जो जानी पहचानी सी थी पर फीकी भी, जैसे किसी पुरानी याद का स्केच। हल्का, साफ नहीं पर फेमिलियर। और तभी शाम को क्या बोलूंगी बहू को, घर में राशन भी नहीं बचा। आर्या ने सीधा सामने देखा, एक बूढ़ी औरत सिक्के गिन रही थी। फिर दूसरी आवाज, वो टीचर मुझे अजीब लगता है, कुछ तो करना पड़ेगा उसका। राइट साइड बेंच पे एक छोटा लड़का स्कूल बैग से पेन निकाल रहा था, आंखों में अजीब टेंशन था उसके। और तीसरी आवाज, मुझे उससे प्यार तो है पर मैं उसके साथ खुश भी नहीं हूँ। एक औरत खिड़की के पास बैठी थी, फोन हाथ में था लेकिन आंखें खाली थी उसकी। आर्या ने तुरंत ईयरफोन्स निकाले। लोकल की रिदम वापस सुनाई देने लगी। लोग, लाइट्स, प्लेटफॉर्म, सब नॉर्मल लगने लगा। लेकिन मन में एक हल्का डाउट रह गया, ये मैंने क्या सुना? क्या ये लोगों के थॉट्स थे? पर ये कैसे हो सकता है? बहुत सारे सवाल लिए आर्या घर पहुंची। बारिश अभी भी चल रही थी। आर्या ने अम्ब्रेला झाड़कर एक कोने में रखा, शूज उतारे। फ्लैट के अंदर का माहौल हमेशा की तरह ही था, लेकिन मीरा अलग लग रही थी। मीरा आर्या के रूम में डाइनिंग टेबल पे झुकी थी, बाल खुले थे, हाथ कान के पास, जैसे किसी और दुनिया में हो। आज वो अपने रूटीन से बिल्कुल अलग लग रही थी। नो हमिंग, नो स्कोलिंग, नो सार्कास्टिक कमेंट्स। आर्या एक सेकंड को रुकी, फिर प्लेयर निकाला। शायद मैंने ट्रेन में ओवरथिंक किया हो, एक बार और ट्राई करके देखती हूँ। उसने ईयरफोन्स लगाया और प्ले दबाया। सेम मेलोडी, बस इस बार कोई आवाज नहीं, लेकिन एक हार्ट बीट। और उसके बाद एक और हार्ट बीट, लगभग साथ साथ, जैसे किसी और के शरीर का रिदम उसके कान में बज रहा हो। आर्या ने एक नजर मीरा पर डाली। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, सांस तेज थी, आंखें भर आई। आर्या खड़ी होने वाली थी उसके पास जाने के लिए, पर तभी मीरा चेयर से उठकर तेजी से दरवाजे की तरफ चली गई। उसने बैग उठाया, दरवाजा खोला और बिना कुछ बोले निकल गई। रूम में सिर्फ बारिश की आवाज और वेट फुटप्रिंट्स रह गए थे। आर्या ने तुरंत रोहन को कॉल लगाया। फोन उठाते ही रोहन बोला, सो व्हिच वन डिड यू कैच? आर्या घबरा कर बोली, What do you mean, रोहन? Something's wrong. This playlist, it's not normal. मैं लोगों के थॉट्स सुन रही हूँ। It's too much. और मीरा, I heard 2 heartbeats. रोहन, मुझे कंफर्म नहीं है पर कुछ तो अजीब है। रोहन हल्का सा हंसा, थोड़ा कंफ्यूज भी हुआ। मैं तो सोच रहा था तुझे सरप्राइज दूंगा, लेकिन तू तो खुद एक अलग मिस्ट्री लेकर आ गई। Don't worry, I'll be there ASAP. बस मीरा की 1-2 पर्सनल चीजें ले ले और मुझे मेन रोड पे मिल। आर्या ने कॉल कट किया। MP3 प्लेयर अभी भी उसके हाथ में था। ये हो क्या रहा? मीरा तो ऐसे कभी बिहेव नहीं करती, और ये प्लेलिस्ट का क्या चक्कर है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।